हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल मैथ्स वाला बाय सचिन गोयल। क्लास 9th स्टूडेंट, आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। तो आज स्टार्ट करते हैं 13.8 एक्सरसाइज क्लास 9th स्टूडेंट एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन नंबर 1। Find the volume of sphere whose radius is 7 centimeter at second part 0.63 मीटर। एक हमें स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करना है जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है और 0.63 मीटर है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट देखें ध्यान से जरा। फर्स्ट पार्ट में हमें 7 सेंटीमीटर क्या दे रखी है, रेडियस दिया हुआ है। रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो फाइंड द वॉल्यूम। अब आपको पता होगा कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब होता है, पता है ना। तो वैल्यू पुट करें 4/3। देखो पाई की वैल्यू आप जानते हैं 22/7 एंड रेडियस कितना है 7 × 7 × 7। एक 7 से ये 7 कैंसिल आउट हुआ। फिर 22 की मल्टीप्लाई 4 में हुई 88 × 7 की मल्टीप्लाई 7 में करी तो 49/3। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा मल्टीप्लाई पे। 88 × 49 नौ 72 को 2 कहां से लेंगे 7, 9 72 और 7 79। 8 4 32 का 2 कैरी 3, 32 कहां से लेंगे 3, 8 4 32, 33 34 35, 2 9 2 11 को 1 कहां से लेगा 1 3 4 3 1 2। मल्टीप्लाई करके आया 4312/3। अब 3 का डिवाइड करेंगे, देखो ध्यान से। 3 1 ज़ा 3, 1 बचा 13 हो गया। 3 4 ज़ा 12, 1 बचा 11 हो गया। 3 3 ज़ा 9, 10 11 22 हो गया। 3 7 ज़ा 21, 1 बचा। ठीक है ना, 1 बचा ना, पॉइंट लगाया, 0 उतार ली तो 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, ऐसे ही चलता रहेगा। ये सेंटीमीटर क्यूब इज राइट आंसर। ठीक है, ऐसे ही हमको सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में रेडियस क्या दिया हुआ है सेकंड पार्ट का, रेडियस इज इक्वल टू 0.63 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 0.63 सेंटीमीटर। तो हमें वॉल्यूम, तो ये सेंटीमीटर नहीं है, ये मीटर में। ठीक है ना, तो हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। वैल्यू पुट करो 4/3 पाई की वैल्यू आप जानते हैं 22/7 इंटू रेडियस का दे रखा है 0.63। ठीक है, तो अब देखो 3 से ये कट हुआ 0.3, पहले 3 से रहने दो, इसे 7 से कट करो। 7 9 ज़ा 63। ठीक है ना, फिर 3 से हमने इसको कट करा 0.03। ठीक है, 22 4 ज़ा 88 इंटू 22 की मल्टीप्लाई 4 में कर दी, 88 आ गया। क्या बचा 0.03 इंटू 0.63 इंटू 0.63। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई आप लोग करेंगे, आएगा 1.047816 मीटर क्यूब इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर एंड 0.21 मीटर। ठीक है,
तो हमें क्या पता करना है कि हमें वाटर का अमाउंट पता करना है कि उस स्फेरिकल बोल में कितना वाटर आ जाएगा, यानी कि सीधे सीधे कौन सी क्वांटिटी कवर अप हो रही है, वॉल्यूम। फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, मतलब वाटर का कितना पार्ट आ जाएगा उस स्फेरिकल बोल में, उस स्फेरिकल बोल में कितना वाटर स्थापित होगा, यानी कि आ जाएगा, यानी कि उसमें कितना पानी हम भर सकते हैं। ठीक है, जिसका डायमीटर 28 सेंटीमीटर है और सेकंड पार्ट में डायमीटर 0.21 मीटर है, तो उसका हमें वॉल्यूम फाइंड करना है बॉल का कि कितना पानी उसमें डिस्प्लेस्ड होगा। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन स्टार्ट। डायमीटर इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, डायमीटर क्या दे रखा है 28 सेंटीमीटर। देन रेडियस कितनी हो जाएगी, वी नो दैट रेडियस हाफ हो जाती है डायमीटर से। ठीक है, 2 से इसको कट करा 14 टाइम्स, यानी कि 14 सेंटीमीटर। ठीक, तो अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल इज इक्वल टू वॉल्यूम का फॉर्मूला। वॉल्यूम क्या होता है, वी नो दैट 4/3 पाई आर क्यूब। सारी वैल्यू पुट करो, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 एंड रेडियस इज 14 इंटू 14। ठीक है, देखो 3 7 से ये कटा 2 टाइम्स। ठीक है, तो 22 4 जा 88 इंटू 14 इंटू 14 196 इंटू 2/3। ठीक है, तो 88 की और मल्टीप्लाई कर दो, 2 8 16 का 6 कैरी 1, 2 8 16 और 1 17 इंटू 196/3। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों की, और मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आएगा 3496/3। अब डिवाइड कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा डिवाइड पे। 3 1 जा 3, फिर 3 1 जा 3, 1 बचा 14 हो गया, 3 4 जा 12, 14 में से 12 गए 2, 29 हो गया, 3 9 जा 27, 2 बचे 26 हो गया, 3 7 जा 3 8 जा 24, 2 बचे, पॉइंट लगा लिया मैंने, 0 बढ़ा ली। ठीक है ना, 20 हो गया, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, कितने बचे 2 बचे, फिर से 0 उतार ली, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो आंसर आ गया सेंटीमीटर क्यूब इज राइट आंसर। ऐसे सेकंड पार्ट करेंगे, तो सेकंड पार्ट जिसका डायमीटर कितना दिया हुआ है इस बार, डायमीटर इज इक्वल टू 0.21 मीटर। देन रेडियस क्या होगी, डायमीटर का हाफ, यानी कि 0.21/2। ठीक है ना, देखो भाई पॉइंट हटाया 00। ठीक है, तो क्या आ गया 21/200, इसे यहीं छोड़ दो मीटर में। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ वाटर displaced by a solid spherical ball is equal to, किसका फॉर्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे, 4/3 पाई आर क्यूब। तो वैल्यू पुट करो सारी, 4/3 पाई की वैल्यू क्या रख दें 22/7 एंड आर रेडियस कितनी है 21/200, और 21/200 को कितनी बार लिखा जाएगा भाई, 3 बार ऐसे लिख देंगे। अब इसे कट करना चालू कर दो, देखो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, देखो भाई 7 से इसको काटा मैंने 3 बार, 3 से ये कट हो गया, क्लियर है। फिर मैंने क्या काम करा, इसको मैंने इससे काटा 2 बार, 2 टाइम्स,
2 2 जा 4, 200 जा, ठीक है। फिर इस 2 से ये कट कर दिया 100 बार, ठीक है। अब फिर देखो ये और ये कट हो सकते हैं 2 से, तो 2 से ये कट हुआ 11 बार और ये हो गया 100 बार। क्लियर? नीचे बच गया ओनली 100 100 100। नीचे वाला पार्ट पहले लिख देते हैं हम। नीचे जो बचा वो 100 इंटू 100 इंटू 100। क्लियर? ऊपर क्या बचा? 11 21 21 21 21 11। तो 11 इंटू 21 इंटू 21, 11 इंटू 21 की मल्टीप्लाई 21 में वी नो दैट 441, ठीक है। मल्टीप्लाई कीजिएगा आप, अपॉन इसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब 11 की मल्टीप्लाई करो, 11 की मल्टीप्लाई करो, 11 बन जाए 11 का 1 कैरी 1, 11 4 जा 44 और 1 45 का 5 कैरी 4, 11 4 जा 44 और 4 कितना होता है? 44 और 4 48 अपॉन 1 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इज इक्वल टू। अब आप जानते हैं डिवाइड डायरेक्ट कर दो इसका, तो जितनी भी नंबर ऑफ जीरोस होती है ना नीचे, उतने ही पॉइंट लगते हैं प्लेसिंग पे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 प्लेस पे पॉइंट लगेगा। तो 1 5 8 4 0 0.0, ठीक है, मीटर क्यूब इज राइट आंसर। Question number 3. The diameter of a metallic ball is 4.2 centimeter. What is the mass of the ball if the density of the metal is 8.9 gram per centimeter cube? Means एक मेटेलिक बॉल है, मेटल से बनी हुई बॉल है, उसका डायमीटर कितना दे दिया? 4.2 सेंटीमीटर। तो उस बॉल का हमें मास फाइंड करना है कि यदि डेंसिटी 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अब मास, फिजिक्स में मास इक्वल टू जो होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी ये दे रखी, अगर मैं इसका वॉल्यूम फाइंड कर दूं उस बॉल का, और उस वॉल्यूम की मल्टीप्लाई अगर डेंसिटी से कर दूं, तो वो क्या फाइंड हो जाएगा? व्हाट इज द मास, यानी कि मास फाइंड हो जाएगा। फाइंड द मास। क्लियर है ना? तो वॉल्यूम फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन, डायमीटर कितना दिया रखा है? डायमीटर ऑफ मेटेलिक बॉल इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो देन रेडियस ऑफ मेटेलिक बॉल इज इक्वल टू 4.2 अपॉन 2, ठीक है। 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से ये कट हुआ, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी कि 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम फाइंड करते हैं। वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक बॉल इज इक्वल टू, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। वैल्यू पुट करेंगे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 एंड रेडियस इज 2.1 एंड 2.1, ठीक है ना। देखो भाई 7 से ये कट हुआ 0.3, ठीक है, और 3 से ये कट हुआ 0.7, सही है ना। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे 22 के 4 में 88, ठीक है, इनटू 0.3 की 0.7 में तो 0.21, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 2.1। तो मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, तो इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई आप करनी आती है आपको, तो मल्टीप्लाई करके 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमको क्या फाइंड करना है? फाइंड द मास। वी नो दैट, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अच्छा, वॉल्यूम आ चुकी, वॉल्यूम कितनी है? 38.808 इनटू डेंसिटी क्या दे रखी है? 8.9 ग्राम।
तो इसकी भी मल्टीप्लाई आप लोग करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 345.3912 ग्राम इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, द डायमीटर ऑफ अर्थ, द डायमीटर ऑफ द मून, सॉरी, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज वॉल्यूम ऑफ द मून। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज ध्यान नहीं होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल। तो इसमें कह रहा है कि मून का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर से 1/4 है, यानी कि 1/4 है। ठीक है ना। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ और मून के वॉल्यूम का फ्रैक्शन क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हम इसमें लेट करके चलेंगे कि लेट द वॉल्यूम, सॉरी, दैट लेट द डायमीटर ऑफ अर्थ इज इक्वल टू सपोज x यूनिट। ठीक है, तो देन डायमीटर ऑफ मून, मून का जो डायमीटर है वो कितना है, 1/4 है, तो यानी कि x/4 यूनिट। ठीक है, मैंने डायमीटर लेट कर लिया, मैंने डायमीटर क्या कर लिया, लेट कर लिया। तो रेडियस कैसे निकालेंगे, रेडियस वी नो दैट रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ हो जाता है। इसमें भी हाफ करूंगा, इसका भी हाफ कर दूंगा, तो रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू x/2 यूनिट, x/2 यूनिट। ऐसे ही रेडियस ऑफ मून x/4 है ना, हाफ करना है, हाफ करना है तो हाफ ही तो करा, ठीक है ना। तो x/8 यूनिट। अब मैं दोनों का वॉल्यूम निकालूंगा अलग अलग। पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं हम मून का, किसी का भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है। तो वॉल्यूम ऑफ मून इज इक्वल टू, फॉर्मूला आप जानते हैं, 4/3 पाई r³ और r क्या दे रखी है इसकी मैंने, x/8 की पावर 3। ठीक है ना। इसका वॉल्यूम मैंने मान लिया v1 इज इक्वल टू 4/3 पाई x की पावर 3/8 की पावर 3, 8 8 जा 64, 64 8 जा 512। अब 512 इधर लिख दूं तो 512 v1 इज इक्वल टू 4/3 पाई x की पावर 3। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, क्लियर। ऐसे ही सिमिलरली हम सेकंड इक्वेशन बना सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम ऑफ अर्थ, वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ 4/3 पाई r क्या दे रखी है अर्थ की, x/2, तो यानी कि x/2 की पावर 3। इसकी वॉल्यूम मैंने लेट कर ली सपोज v2, ठीक है ना। क्या लेट करी है, v2, 4/3 पाई x की पावर 3/2 2 जा 4 2 जा 8, ठीक है। 8 इधर पहुंचा दो तो 8 v2 इज इक्वल टू 4/3 पाई x की पावर 3, ठीक है। ये हो गई कौन सी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब पहली और दूसरी इक्वेशन को ध्यान से देखो जरा। पहली इक्वेशन ये है 4/3 पाई x की पावर 3 इज इक्वल टू 512 v1। दूसरी इक्वेशन है 4/3 पाई x की पावर 3 इज इक्वल टू 8 v2। तो 4/3 पाई x³ की भी वैल्यू ये है और 4/3 पाई x³ की भी वैल्यू ये है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे ना। तो यहां पे लिखेंगे आप फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से, 512 v1 इज इक्वल टू 8 v2, ठीक है। 8 से इसको कट करा 64 टाइम्स, तो यानी कि 64 v1 इज इक्वल टू v2, ठीक। देखो v2 नीचे ले आओ तो v1/v2 इज इक्वल टू 1/64 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ
हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। मतलब एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, एक हेमिस्फेरिकल बाउल ऐसे करके, एक हेमिस्फेरिकल ऐसे एक बाउल है, ठीक है। इस बाउल में कितना वाटर आ जाएगा जिसकी डायमीटर 10.5 यानी कि यहां से लेके यहां तक की 10.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और वो भी मुझे लीटर में पता करना है। तो लीटर में यानी कि वी नो दैट, आप जानते हैं कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर, उसका हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं डायमीटर ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। तो देन रेडियस क्या होती है? रेडियस हमेशा हाफ होगी डायमीटर की, तो 10.5/2। देखो भाई, पॉइंट हटा लो, 0 कट करो, इसे 5 से कट कर लेते हैं। 5 1 जा 5, सॉरी 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, यानी कि 21/4 सेंटीमीटर। तो इसमें कितना वाटर आ जाएगा, यानी कि क्या क्वांटिटी कवर अप हो रही है? वॉल्यूम। तो हम वॉल्यूम निकाल देंगे इसका, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 पाई की वैल्यू आप जानते हैं 22/7। देखो 2/3 22/7। रेडियस कितनी है? 21/4। तो सॉल्यूशन करें इसका। देखो 3 से ये कट हुआ 7 टाइम्स, 7 से 7 कट हुआ, 2 से ये कट हुआ 2 टाइम्स, ठीक है, और 2 से ये कट हुआ 11 टाइम्स, ठीक है ना। बचा हुआ पार्ट यहां लिख रहा हूं। देखो क्या बचा, एक तो 11 बचा, 11 इंटू 21 इंटू 21, 21 इंटू 21/4, 4 जा 16, ठीक है। तो 11 इंटू 21 कितना होता है? 441/16। तो 11 की मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, ठीक है। 11 की मल्टीप्लाई करें, 11 की मल्टीप्लाई 441 में, तो कितना आएगा? 11 1 जा 11, 4851, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप लोग, अपॉन 16, ठीक है। अपॉन 16 करके कितना आएगा? 1303.1875 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। तो ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब। अब आप जानते हैं कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है। तो अगर मैं 1000 से इसको डिवाइड कर दूं तो वो लीटर में आ जाएगा आंसर। तो 1000 से डिवाइड करें, 303.1875 अपॉन 1000, ये हो गया लीटर, ठीक है। तो पॉइंट 3 प्लेस इधर आ जाएगा, तो 0.3031875 लीटर, यानी कि अप्रोक्सीमेशन में क्या लिख दोगे आप? 0.303 लीटर अप्रोक्स, ठीक है। अप्रोक्स इज राइट आंसर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।